تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم गिरामी कद्र उलमाए ज़िवकार हज़रात सामीईन, आज की ये तकरीब सईद उस्ताजुल कुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कबीर अहमद साहब मेहरबी दामत बरकातुहुल आलिया, वो इस महफिल के मजलिस के बानी हैं और उनसे जिन तलामिज़ा ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की है, उनके एजाज़ में दस्तारबंदी की सूरत में ये तकरीब इनेकाद पज़ीर है। मुझे उस्ताज़ुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा अबू ज़फ़र गुलाम मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात के हवाले से चंद लम्हे गुफ्तगू करने का कहा गया। अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब वो शख्सियत है जिससे पाकिस्तान के अंदर अपने तो अपने हैं, बेगाने भी उनके नाम से, उनके काम से, उनकी शान, उनकी अज़मत और उनके मकाम से वाकिफ हैं। बहुत कम अरसे के अंदर उन्होंने ये शोहरत हासिल की है, जो इज्जतें और जो मोहब्बतें, जो अकीदतें उलमाए सुन्नत के अंदर अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब के हिस्से में आई। बड़ी तवील उम्र पाने वाले हमारे बुजुर्गों में से बहुत कम हिस्से के अंदर किसी के हिस्से में ये बात आई, जो उन्होंने कम उम्री के अंदर, कम वक्त के अंदर ये मकाम हासिल किया। रब्बे जुल जलाल ने उनको हुस्न अखलाक की दौलत से भी माला माल फरमाया था। उनके पास उनके दामन में शफ़क़त भी थी, प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, बड़ों के लिए एहतराम भी था और छोटों के लिए शफ़क़त भी थी। आपने देखा होगा, मुझसे ज्यादा जानने वाले यहाँ लोग बैठे हैं, कि वो बड़ा हो या छोटा, जो भी शख्स उनके सामने आता तो वो अपने लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट लाते। छोटा होता तो मुस्कुराहट के जरिए से उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते, और बड़ा होता तो अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब के लबों की मुस्कुराहट आगे बढ़कर उसका इस्तेक़बाल करते। मुझे शेर याद आता है, किसी ने कहा बिअदना इब्तिसाम मिनका तहय्यल कराइहू व तक़वा मिनल जिस्म ज़ईफ़िल जवारिहू, कि मेरे महबूब तेरी तो अदना सी मुस्कुराहट हमारी जिस्म के अंदर जान पैदा कर देती है, मुर्दा हड्डियों के अंदर जान डाल देती है। अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब के लबों पर वो बिखरने वाली मुस्कुराहट टूटे हुए दिल की तस्कीन का सहारा बनती थी। यतीम, बेसहारा, दूर दराज से, अकनाफे आलम से आए हुए तलबा, अंदरूने मुल्क खा बैरूने मुल्क से ताल्लुक रखते हो, वो अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब के ज़ेरे शफ़क़त रहकर उन्होंने अपने दामन के अंदर जहां इल्म की दौलत समेटी है, अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब से मिलने वाली शख्सियतें भी समेटी है। जहां
कराची की सरजमीन पर शम्स रूम की चार दीवारी के अंदर जब उन्हें अपने बाप का प्यार याद आता था, शफकत याद आती थी और प्यार और मोहब्बत का वो साहिबान याद आता था, अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये तमाम तर जरूरियात तलबा की पूरी करते थे। बीमार को बड़ी ताकीद के साथ अस्पताल पहुंचाना, उसका इलाज कराना, जिसके अंदर ये बंदा खुद इस बात का शाहिद है, गवाह है, नातिक है, बल्कि खुद मेरे ऊपर ये बात बीती। मैं नया कराची में आया, आते ही बीमार हो गया, मेरा ऑपरेशन कराया। अरज सुबह अस्पताल के अंदर असातिज़ा में से, तलबा में से, अज़ीज़ व क़ारी में से सबसे पहले जो शख्स मेरे सरहाने खड़ा था, मुझे होश आई तो अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब। किसी तालिब इल्म को हमदर्दी में, खैरखाई में उसके मुस्तकबिल को पेश नजर रखते हुए अगर डांट दिया है, उसके अंदर कोई गफलत देखी, सुस्ती देखी, काहिली देखी और सबक तैयार के अंदर करने के अंदर कोई कोताही देखी, तो बहैसियत उस्ताद के, मुंतज़िम आला के उन्होंने डांटा जरूर, लेकिन दिल के अंदर कदूरत नहीं रखी, सख्ती नहीं रखी, इनाद नहीं रखा, बुग़्ज़ नहीं रखा। जिन तलबा ने कभी कोई बेअदबी का भी मुज़ाहरा किया, अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब को हमने देखा, उनसे भी उसी मुस्कुराहट के साथ मिलते थे और सर पर दस्ते शमशत रखते थे। ये बड़ा मकाम था और शम्सुलूम को जिस मकाम पर उन्होंने पहुंचाया कम अरसे के अंदर, आप जानते हैं जब वो आए तो चंद कमरे थे तामीर में, लेकिन चंद सालों के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी, वसी और अरीज और तवील इमारत शम्सुलूम की खड़ी कर दी। पूरे पाकिस्तान से चुन चुन कर उन्होंने असातिज़ा यहाँ जमा किए। कोई उनको पंजाब से मिला तो उसको लाए, कोई सिंध की सरजमीन से मिला तो उसको लाए। खुद हजरत अल्लामा उस्ताद हुफ़ाज़ क़ारी कबीर अहमद साहब मेहरी दामत बरकातुहुल आलिया 1984 के अंदर इनको यहाँ लाया गया और मसनदे तदरीस पर बिठाया गया। मैंने ये देखा किसी भी उस्ताद के साथ उनका कभी भी कोई काबिल एतराज रवैया नहीं रहा, बल्कि हर उस्ताद का एहतराम, इज्जत, आबरू को बरकरार रखते थे। जहां तक के हमारे दीनी मदारिस के अंदर मुहतमिम साहब की तरफ से किसी भी उस्ताद को उम्रे नहीं कराए जाते, अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब थे कि उस्तादों की कारकर्दगी को देखकर इतने खुश होते थे कि फरमाते थे कि मैं इनको अपनी तरफ से इस साल उम्रे पर भेजूंगा। कई असातिज़ा को उन्होंने उम्रे पर। और अगर कोई तालिब इल्म गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, वो अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकता, उनकी किफायत करते थे, आने जाने के अखराजात पूरे करते थे, खुर्दोनोश का इंतजाम करते थे, उसके पीछे से मिलने वाले आने वाले मेहमान आते, वो हफ्ता हफ्ता कर ठहरते तो शम्सुलूम के दरवाजे और दरो दीवार उनके लिए अपने दामन के अंदर वुसअत रखते थे। कभी उनके चेहरे पर मलाल नहीं आया, कभी उनकी पेशानी पर शिकन नहीं पड़ा, और किसी भी उस्ताद के साथ और तालिब इल्म के साथ हमने बिला वजह उनको कभी कोई डांटते हुए या तल्ख लहजे का इजहार करते हुए नहीं देखा। ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह आलिम रब्बानी का इतलाक दुरुस्त साबित होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमाए हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रूसन जुहालन फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन फदल्लू वदल्लू। फरमाया एक वक्त आएगा कि रब्बे जुल जलाल इल्म को उठा लेगा, बगैर दयानत के वो फतवे बताएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब उस मुदर्रिस को, उस उस्ताद को इफ्तार की जिम्मेदारी सौंपते थे, जिसके अंदर देखते थे कि कमाल दर्जे का तकवा है, दयानतदारी है, ज़ुहद है और बर्रा है। शरई मसाइल के अंदर बड़ी एहतियात करते थे
और किसी एक आलिम के बताने पर इक्तिफा नहीं करते थे, बड़े बड़े जयद उलमा से राब्ता करके उसके मसले के बारे में राय करते और फिर अपने मुफ्ती को ये हुक्म जारी करते थे कि जनाब इस तहकीक की रोशनी के अंदर ये मसला आप लिखें और फतवा सादिर करें। मैं समझता हूं उनकी जो खिदमत है अगर उनको फरामोश किया जाए तो ये उनकी हक तलफी होगी, ना कदरी होगी, ना शुक्री होगी। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का भी ना शुक्रा होता है। अहले सुन्नत पर वो एक रहमत और शफकत का साहिबान थे। उनके विसाल के बाद मैं समझता हूं बिलखुसूस अहले सुन्नत यतीम हो गए। खास तौर पर इदारा शम्सुल रब्बुल जलाल उसको सुबह क़यामत तक दबाव बख्शे और उसके फैजान को जारी और सारी रखे। सुबह क़यामत तक अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरकज़ अनवर पर नूर की और रहमत की बरसात फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके से लगाए हुए पौधे को इसी सफर के साथ रब्बुल जलाल जारी और सारी रखे। और शम्सुल की कई शाखें हैं, पंजाब के अंदर भी इसकी शाखें खुली हैं, कराची के अंदर इसकी मुतअद्दिद शाखें हैं। और जिस उस्ताद को उन्होंने मसला तदरीस पर बिठाया फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखा कि वो बददिल होकर यहाँ से रुखसत हो जाए या इजाजत देने पर मजबूर हो जाए। जब भी कोई तालिब इल्म गया या उस्ताद गया वो अपनी मर्जी से गया। उन्होंने किसी भी तालिब इल्म को अज खुद न तो मदरसे से खारिज किया और न किसी उस्ताद को रुखसत किया। ये उनका बड़ापन था, वो आली ज़र्फ शख्सियत थी। रब्बुल जलाल उनको करोड़ों रहमत नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। शम्सुल जामिया रज़विया की खिदमत को रब्बुल जलाल उनके लिए सदका जारिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।